Let's start. So, hi Sachin, thank you very much for agreeing to share your story with us. Uh, सचिन उद्यम वेल नाम के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है और ये जो गांवों में छोटे उद्योग लघु उद्योग लगाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, एफपीओज हैं, उनके साथ काम करते हैं और उनको डिजिटली इनेबल करने का काम करते हैं। सो इनके काम में जो सबसे बड़ा फोकस है वो ये कि ओएनडीसी नाम की जो भारतीय सरकार की प्लेटफॉर्म है, उसमें ये इन छोटे उद्यमियों को लेकर के आते हैं। और चूंकि ये जाहिर सी बात है कि शुरू में लोगों को शायद पता नहीं होगा कि किस तरीके से डिजिटाइज करें, तो ये और इनकी ऑर्गेनाइजेशन उन छोटे एफपीओज और ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करती है पूरे डिजिटाइजेशन के प्रोसेस में। तो हम इनसे समझेंगे कि किस तरीके से ये इस पूरे काम को करते हैं और इसको करने में इनको किस तरीके की दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से ये इसको आगे लेकर के जा रहे हैं। सो लेट्स वेलकम सचिन। तो यस। हाय सचिन। हाय सर, हाय। थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट करने के लिए। काफ़ी अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है देसी ग्रिड करके, और इसके थ्रू जो जी, स्टोरीज है थैंक यूथ यू, तक थैंक यू। पहुंचाने के लिए। तो सो सचिन, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। तो आपने ये कैसे तय किया कि आप ये उद्यम वेल शुरू करेंगे और यस, क्यों शुरू करने की सोची? यस। तो सर ऐसे मतलब कहें तो बहुत पहले से प्लान नहीं था कि कुछ ऐसे हम संस्था का निर्माण करेंगे या ऐसी संस्था में काम करेंगे। तो हुआ ऐसा, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैंने की है, एंड उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं मतलब हमारे मन में एक विचार था, एक कि कुछ हम समाज के लिए पर्टिकुलरली लाइक सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो एक कॉलेज में एक सोशल हैप्पी क्लब करके क्लब था, तो उस पे मैंने एसोसिएट हुआ कॉलेज टाइम पे। तो हम मतलब जो गांव जो कॉलेज है हमारे गोद लिए थे पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे मैं बच्चों को जैसे कंप्यूटर एजुकेशन है कुछ बेसिक सोशल काम करते थे। वहीं से थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ा, फिर वहाँ से हमें मतलब मुझे उसके बाद मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, हार्वर्ड की कॉन्फ्रेंस थी मुंबई में। तो वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस में पर्टिकुलरली एक फेलो मिले, एसबीआई यूथ फॉर इंडिया करके, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक इनिशिएटिव चलाता है। तो उसमें बेसिकली वो इनिशिएटिव जो सर एपीजे अब्दुल कलाम सर के विजन से चला था, वो 2009 में उनको एक विजन आया था कि हमारा जो यूथ है वो पढ़ लिख कर मतलब विदेश चला जा रहा है, या फिर मान लीजिए शहरों में काम कर रहा है, पर गांव का उनको एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है कि गांव में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, ऐसा काम हम कर सकते हैं। तो उस फेलोशिप का निर्माण किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलके। तो उस फेलोशिप का मेरे बारे में पता लगा मुझे सेकेंड ईयर में ही, तो वहां से इंटरेस्ट आया कि ठीक है, प्लेसमेंट तो बाद में देखते रहेंगे, पर मुझे इस ये ऐसी इंटरेस्टिंग फेलोशिप करनी है। तो उस फेलोशिप का हम पार्ट बने। मैं एक बहुत ही ट्राइबल एरिया में रहा, उड़ीसा में मेरी प्लेसमेंट हुई थी, जहाँ मैं सोरा ट्राइब के साथ गजपति रीजन में काम करता था। और वहाँ पे जैसे मानिए आप, मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, और मेरे को फोन कॉल करने के लिए 3-4 किलोमीटर मेरे को एक मतलब पहाड़ी इलाका था, तो चल के जाना पड़ रहा था। तो वहां से मतलब वहां पे जब मैं रहा, तो वहां से बहुत सारे एक आप बोल सकते हैं इंस्पिरेशन आई, या हमने उनको एज अ मतलब वहां पे जो हमने देखा कि उनके लाइवलीहुड जो है मोस्टली डिपेंडेंट ऐसे ही छोटे एंटरप्राइजेस पे है। कोई पापड़ बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, कोई एसएचजी से जुड़ा है, कोई एफपीओ से जुड़ा है। बाकी उनके पास में भी लाइक जो लैंड थी बहुत लिमिटेड थी, या फिर क्या नाम, उनके पास और मतलब परस्यू करने के लिए कुछ नहीं था करियर के लिए काइंड ऑफ। तो वो ऐसे एंटरप्राइज में एंगेज थे। तो हमने जस्ट एज अ इनिशिएटिव वाइज मतलब हेल्प करना स्टार्ट किया उनको, जैसे मान लीजिए अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू उनकी पैकेजिंग वगैरह इंप्रूव करवा दी, दिल्ली वगैरह मुंबई में उनके कॉन्टेक्ट्स बना दिए। तो हमने बहुत डिफरेंस देखा, और मुझे खुद मतलब उसमें काफ़ी अच्छा एक मज़ा आने लगा काम करने में। तो फिर वहाँ से हमने सोचा क्या नाम कि जो एज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनाइजेशन करते, फिर हमने आईआईटी मंडी का जो कैटलिस्ट है वहाँ पे पिच किया। तो वहाँ पे क्या नाम वहाँ पे हमें वहाँ से सपोर्ट मिली, इनिशियल सपोर्ट की, जस्ट एक आइडिया को कैसे हम पर्टिकुलर कंपनी और एक इनिशिएटिव बना सकते हैं। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई थी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप मंडी से हैं? नहीं, आप हिमाचल से हैं, हाँ, धर्मशाला के पास में, हाँ जी, हाँ। राइट? मैं धर्मशाला के पास पालमपुर करके जगह है, तो मैं हाँ। वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने स्कूलिंग जो है अपनी वहीं घर के पास एक गवर्नमेंट स्कूल से की थी, हम्म। एंड मतलब फर्स्ट क्लास से लेके 10th तक। फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल से एक डिप्लोमा किया था कंप्यूटर साइंस का,
एंड उसके बाद मैं डिग्री के लिए पंजाब चला गया था, जो संत लोंगवाल यूनिवर्सिटी है, ओके। CFTI। तो वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन की, और उसके बाद मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था एज अ यूथ फॉर इंडिया फेलो करके, वो उड़ीसा में काम किया। उसके बाद IIT मंडी गए, और IIT मंडी से फुल फ्लैज हमने शुरू कर दिया था। अच्छा, तो ये जब आपने तय किया कि उद्यम वेल आप शुरू करेंगे, तो इसके बैकग्राउंड में बेसिकली ये जो आपका उड़ीसा का एक्सपीरियंस था, कि जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पापड़ अचार चटनी वगैरह बना रहे हैं, उनको किस तरीके से सपोर्ट किया जा सके। राइट। तो अभी कितने इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ जुड़े हुए हैं। सर अभी हमारे पास 600 से ज्यादा, मतलब हमारे पास ऐसे छोटे SMEs जुड़ चुके हैं, जिसमें से मान लीजिए मोस्टली FPOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या रूरल ब्रांड्स हैं। और कुछ हमने थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए कुछ मतलब रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड जैसे हैं रूरल एरियाज के, जैसे मान लो जो शार्क टैंक में भी आ चुके हैं, या बाकी जगह फीचर हुए हैं, 10-15 ऐसे ब्रांड भी हमने रखे हैं ताकि बैलेंस बने। तो ऐसे करके 600 के आसपास ओके, हो। तो जब आप बोल रहे हैं कि ये FPOs या SHGs हैं, तो ये NGOs के साथ एसोसिएटेड होंगे मोस्टली। सर हाँ, मतलब कुछ NGOs के साथ भी एसोसिएटेड है, और कुछ डायरेक्टली गवर्नमेंट के जो रूरल लाइवलीहुड मिशन हैं उनके साथ एसोसिएटेड है, ओके, ओके। और कुछ सो इंडिपेंडेंट। इररिस्पेक्टिव कि वो NGOs से हैं या इंडिपेंडेंट हैं, या गवर्नमेंट के साथ किसी स्कीम में जुड़े हुए हैं, इन लोगों को आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेके आते हैं। राइट, तो राइट। थोड़ा ये उद्यम वेल के बारे में बताइए कि क्या क्या है ये उद्यम वेल, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो सर देखिए, उद्यम वेल एक, जैसे मतलब बात करें टेक्नोलॉजी की या उद्यम वेल ऐप की, मतलब प्लेटफॉर्म से बढ़ के हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। एक आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो छोटे एंटरप्राइज है उनके लिए एक पूरा इकोसिस्टम है, ठीक है। कि अब मान ले बात करते हैं हम किसी SHG की जो ग्रामीण एरिया में काम कर रहा है, या छोटा सा कोई एंटरप्रेन्योर ग्रामीण एरिया से शुरू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि यार उनको सिर्फ एक ऐप देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म जरूरी है उनके लिए, मार्केट एक्सेसिबिलिटी जरूरी है। पर हमने देखा मार्केट एक्सेसिबिलिटी से बढ़ के कहीं ना कहीं एक हम अपनी टर्म्स में यूज करें तो हम ऑन बोर्ड करते हैं उद्यम वेल ऐप पे। पर अगर हमने देखा कि प्री ऑन बोर्डिंग में बहुत सारे एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं। अब उसमें क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए उनकी पैकेजिंग उस हिसाब से स्टैंडर्ड में नहीं है, या उनको अवेयरनेस नहीं है कहाँ से करवाएं, ब्रांडिंग उस हिसाब से नहीं है अभी। चाहे प्रोडक्ट में, सर मैं इतना कह सकता हूँ, अभी हम पूरे इंडिया में अलग अलग जगह काम करते हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स बहुत टॉप नॉच है, मतलब बिना केमिकल के, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। बस कहीं ना कहीं मात वो वही खाते हैं, क्या नाम है, उसी उस हिसाब से ब्रांडिंग या पब्लिसिटी नहीं होती है। हम पहले इस पे काम करते हैं, तो हम ना 3 स्टेप अप्रोच पे काम करते हैं। तो पहले हमारा पहला स्टेप होता है एस्पिरेशन मैपिंग। जब भी हम एंटरप्राइज से मिलते हैं, तो हम पहले उनका समझते हैं कि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, उनकी एस्पिरेशंस भी क्या है, क्योंकि जहां तक अगर उनकी वो क्या एस्पिरेशन, अचीव करना चाह रहे हैं। हाँ, क्या अचीव करना चाह रहे काइंड ऑफ, मतलब थोड़ा एक आइडिया हो। जैसे मान लीजिए हम एंटरप्राइज के साथ पहले मिले, तो कुछ एंटरप्राइज के साथ हम ऐसे भी मिले कि जिन्होंने बोला कि भाई हम 8-10 हज़ार कमा रहे हैं ऑफलाइन, और हमें ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो हम कितना भी जोर लगा लें उनके साथ नहीं कर सकते काम, काइंड ऑफ। फिर दूसरे हमें ऐसे भी एंटरप्राइज मिला जिनकी एस्पिरेशन की थी, जिन्होंने टीवी पे ऐसे शोज देख के रखे, जैसे शार्क टैंक हो गए, कि हमें शार्क टैंक पे जाना है। तो ऐसे एस्पिरेशंस भी हम देखते हैं, चैलेंज समझते हैं कब शुरू किया था। फिर हम स्टेप 2 पे क्या करते हैं कि हम हमारा जो मतलब एक कैपेसिटी बिल्डिंग और इनेबलमेंट का जो स्टेप 2 है, उसमें हम देखते हैं कि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। मान लो पैकेजिंग में सपोर्ट चाहिए, हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, पर हमने इकोसिस्टम बना रखे, हमने पार्टनर है, हमारे पास अच्छे अफोर्डेबल पैकेजिंग पार्टनर्स हो गए, या मान लीजिए ब्रांडिंग वाले हो गए, ठीक है, या फाइनेंस वाले हो गए। उनको जो जो चीज़ें चाहिए हमारे थ्रू, हमारे सिस्टम इकोसिस्टम के थ्रू वो अवेल कर सकते हैं। और उनकी थोड़ी ट्रेनिंग करते हैं। ई कॉमर्स रेडीनेस, जैसे उद्यमशील भारत प्रोग्राम है, तो उसमें हम उनको रेडी बनाते हैं, क्योंकि मोस्टली 90% से ज्यादा हमारे पास ऐसे एंटरप्राइज आते हैं जो कभी ई कॉमर्स का पार्ट ही नहीं बने हैं, ऑनलाइन कभी गए नहीं है। तो ऐसे एंटरप्राइज को हम उनको रेडी करते हैं। फिर हम स्टेप 3 में अपने उद्यम वेल सेलर ऐप, जो कि ONDC का एक पार्ट है, ONDC को सिस्टम का, उस पर हम उनको लिस्ट करते हैं, और उसके बाद जो सपोर्ट चाहिए, उनकी डिमांड जनरेशन वगैरह, वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम टाइप हम बनाने की कोशिश बहुत करते बढ़िया। हैं। तो आप बताएंगे कि जैसे कि कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी कि जिसमें आपने किसी एक छोटे एंटरप्राइज को, छोटे छोटे उद्योग को अपने सिस्टम में ले करके आए, और उसके बाद उनका क्या ट्रांसफॉर्मेशन रहा। राइट, राइट। तो सर जैसे हमारा एंटरप्राइज है, महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक कृष्णा सृष्टि करके एक एंटरप्राइज, एक फार्मर, उन्होंने एक किया था एज अ स्टार्ट, मतलब फार्मिंग खुद करते थे। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, वो मोरिंगा को लेके काफी मतलब एडवोकेसी कर रहे थे, तो उन्होंने मोरिंगा के प्रोडक्ट्स बनाते, एक तो मोरिंगा पाउडर्स हो गया, या मोरिंगा मोरिंगा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो गए, मोरिंगा की चॉकलेट्स, बिस्किट वगैरह।
तो उनका ऐसा था, क्या नाम, कि जब आए उन्होंने उस टाइम पे शुरू ही किया था, मतलब आप कहें तो कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट ढूंढ रहे थे कि ठीक है प्रोडक्ट बना लिया, कैसे मार्केट एक्सेसिबिलिटी मिले। तो उनको कहीं से हमारी रेफरेंस पता लगी ओएनडीसी को सिस्टम के थ्रू ही, तो उन्होंने लिस्ट किया, फिर हमारी उनसे बात हुई, हमने उनका दिक्कतें समझी, क्या दिक्कतें हैं, कहाँ कहाँ उनको सपोर्ट चाहिए, और उसके हिसाब से उनका मान लीजिए प्रोडक्ट का एक कैटलॉगिंग इंप्रूव करवाया कि कैसे फोटो होने चाहिए, उनको पूरा गाइडेंस मिला, हमारे सेशंस भी होते हैं उनके थ्रू, कैसे कैटलॉगिंग, डिस्क्रिप्शन कैसे होनी चाहिए ई कॉमर्स में, सोशल मीडिया पे कैसे होना चाहिए। फिर जब वो उद्यमवेल ऐप पे आए तो हमने उनको डेफिनेटली लाइक ऑर्गेनिकली उनको ऑर्डर आए, फिर हमने उनको कैंपेन्स का भी पार्ट बनाया। तो आप मानेंगे अब तक उन्होंने 1000-2000 तक के ऑर्डर्स उन्होंने ऑलरेडी वो प्रोसेस कर चुके, डिलीवर कर चुके हैं। और तो लाइक उनके लिए कहीं ना कहीं वो बोलते थे कि अगर ठीक है, हम पहले उनका बिल्ड कर रहे थे, क्योंकि छोटे एंटरप्राइज होते हैं, अगर मान लो उनको 10 ऑर्डर भी आ जाए तो उनके लिए वो भी एक वॉल्यूम है। तो पहले हमने उनको पूरा उनको प्रिपेयर किया, एंड आप मानेंगे नहीं, वो उनकी बेटी या मतलब उनकी वाइफ ने मिलके मतलब वो इतने हजारों ऑर्डर जो है लाइक कस्टमर तक पहुंचाए। और उसके साथ साथ क्या नाम, उनका बाकी वैसे भी क्या नाम, वो अलग अलग जगह पे अपना शोकेस करने गए, फिर हमारी तरफ से उनको एक मतलब अपॉर्चुनिटी मिली, दूरदर्शन में भी वो अपनी स्टोरी शेयर करने गए कि कैसे उद्यम वेल ओएनडीसी इकोसिस्टम के थ्रू उनको फायदा मिला। तो मतलब काइंड ऑफ की कहने का मतलब यही मतलब है कि मान लीजिए इसमें ऐसा नहीं था कि मान लीजिए बड़ी कंपनियां या उनका 10-12 लोगों की टीम हो, उन्होंने अपने घर के सदस्यों के साथ मिलके मतलब इतने ऑर्डर्स, अपना एक पूरा बैंड बनाया अच्छे से, और इतने ऑर्डर। कृष्णा सृष्टि। हाँ, कृष्णा, KRUSHAN। फिर वैसे ही एक हमारा गोरखपुर से आपका सुपर सुपर मॉम पिकल है, और फिर हमारे क्या नाम, और काफी न्यूट्री मिलेट करके हैं एंटरप्राइजेस। तो ये काफी ऐसी स्टोरीज रही हैं जिन्होंने हजारों ऑर्डर्स शिप किए, जिन्होंने शुरुआत काइंड ऑफ एक हमसे की थी, या पहले भी शुरुआत की थी, या चैलेंज तो आ रहे थे। उनका उनका रेवेन्यू कहाँ से कहाँ पहुंचा तो सके आप? बेसिकली अगर मैं पूरा आपको वैसे कंटेक्स्ट तो नहीं दे सकता, पर मान लो फॉर एग्जांपल अगर वो पहले रिवेन्यू एग्जांपल ले रहा हूँ 10,000 कर रहे थे, ठीक है, तो बाद में मतलब उन्होंने ऐसा टाइम आ गया था कि 1-2 लाख प्लस वो रेवेन्यू करना स्टार्ट हो गए थे सो ओनली। 10x रेवेन्यू बढ़ गया उनका राइट। आपके साथ जुड़ने से। यस। अच्छा, नो दैट। डाउट उनके प्रोडक्ट्स मैं खुद भी यूज किए हैं, मोरिंगा का उन्हीं से पता सुना तो मैंने था, पर उनसे पता लगा था कि क्या वैल्यू हो सकती है। तो काइंड ऑफ मतलब उनके प्रोडक्ट्स बहुत सही है, जिस हिसाब से वो प्योरिटी से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आप। और कहीं ना कहीं हमने उनको गाइड किया कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पे भी आप जर्नी शेयर करिए, क्या नाम, कि आप प्रोडक्ट फार्म में कैसे काम कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट पैक्स हो रहा है। आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो ऑल्दो लाइक आपको इतना प्रोफेशनल नहीं दिखेगा, वो खुद ही मैनेज करते हैं, पर आपको दिखेगा वो कैसे अपना दिखा रहे हैं, कहाँ से वो कैसे फार्म अपने फार्म्स को दिखा रहे हैं, कैसे मोरिंगा बन रहा है, कैसे दिखा रहे हैं, वो सब चीजें वो शेयर कर रहे हैं। तो आमतौर से ये देखा गया है कि जैसे मैं भी एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ कानपुर में, जो कानपुर और पंजाब दोनों जगहों पे काम करता है। तो जो एफपीओस है, जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तो बना लेते हैं, जैसे कि भाई ऑर्गेनिक सरसों निकाली, उसका तेल भी निकाल लिया, ठीक है, या गेहूं पैदा किया, उसका आटा बना लिया। लेकिन उनको जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन की आती है। राइट। और चूंकि ये प्रोडक्ट्स बल्की हैं, किलो, 5 किलो, 10 किलो, उस रेंज में जाते हैं, तो उनको रीच नहीं मिल पाती। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब उनका उनका जो प्रोडक्ट है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड बड़े शहरों में है, और ये छोटे शहरों और गांवों में है। तो ये राइट। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसकी बड़ी दिक्कत रहती है। तो हाउ डू यू सॉल्व दैट? यस। तो इससे इसमें बेसिकली क्या है कि अभी जैसे मान लीजिए डेफिनेटली आप एफपीओ की बात, अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई वो इंडिविजुअल फार्मर की तरह वो काम कर रहे थे। पर जैसे एफपीओ की बात करें तो एफपीओ में डेफिनेटली अभी हम डायरेक्टली B2B में काम नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो ओकेजनली जैसे मान लो दिवाली सीजन आ गया तो हमें लग रहा है क्या नाम की एक जो पर्टिकुलर एंटरप्राइज बना है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, कोई मोरिंगा बेस्ड प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, वो कहीं से सोर्स करता है मोरिंगा रॉ मटेरियल कहीं से, तो उस वे में हम एफपीओ को कनेक्ट करवा देते हैं। जैसे हमने उड़ीसा में भी एक कम्युनिटी बनाई थी जहाँ एफपीओस का इंटरकनेक्शन। तो अभी वैसे हम B2C पे मेजर फोकस कर रहे हैं कि कोई एफपीओस हैं जो डेफिनेटली काफी एफपीओस जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं और B2C वाले सिनेरियो में जाते हैं, तो वहां पे करते हैं। अब मान लो जहाँ पे बात रही क्या नाम की काफी डिमांड का, तो डेफिनेटली B2B में काफी चैलेंज आते हैं, पर आप ऐसा नहीं, हमने काफी ऐसी डील्स मतलब अपने इंटरनल नेटवर्क में शॉर्ट किए हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि एक हमारा एंटरप्राइज है, ठीक है, एक सेलर है, वो कोई मान लो बिस्किट बना रहा है, रागी के बिस्किट बना रहे हैं, अब उसको रो जो रागी है वो प्रोक्योर करनी है, तो हमारा कोई एफपीओ कनेक्ट है या वहां से जो बल्क में रागी मैन्युफैक्चर कर रहा है, मतलब बना रहा है, उगा रहा है, तो उनसे हम कनेक्ट करवा देते हैं, तो इंटरनल डील्स भी हो जाती हैं।
पर डायरेक्टली हम B2B में वैसा अभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपकी कितनी बड़ी टीम है जो काम कर रही है धर्मशाला में? सर अभी हमारी टीम काफ़ी छोटी है। अभी हम थोड़ा हाइब्रिड मॉडल पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी हम हमारे यहाँ धर्मशाला ऑफिस में बात कर लें, तो अभी रिसेंटली हम शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पे हमारे 5-6 मेंबर यहाँ से काम करते हैं। बाकी हमारी जो टेक टीम है वो दिल्ली बैठती है, तो वहाँ पे टेक टीम भी है और कुछ ऑपरेशंस वाले भी है, जिनको डेफिनेटली अलग अलग जगह पे ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो 4 लोग वहाँ से काम कर रहे हैं, अभी कुछ न्यू हायर में करिए, तो टोटल आप देखिए तो 10 के अप्रोक्स हम तो टीम में। आपके ये जो जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, जो ये छोटे उद्योग लगाने वाले लोग हैं, तो ये अक्रॉस द कंट्री कर रहे हैं कि लार्जली हिमाचल में कर रहे हैं आपके काम? नहीं, नहीं सर, अक्रॉस द कंट्री है, ठीक है? जैसे हम्म। हमारे एमओयूज भी हैं। अब आपको एक क्वेश्चन इसमें ये भी आ रहा होगा, क्या नाम, कि ऐसे छोटी लीन टीम के साथ कैसे मैनेज हो रहा है? तो हमारा एक मॉडल है उद्यम साथी करके। तो बेसिकली हमारी कोर टीम तो 10 मेंबर्स के आसपास ही है, पर हमारे जो उद्यम साथी हैं काइंड ऑफ, हम जैसे मान लीजिए हम किसी, आपका यूपी हो गया, ठीक है, गोरखपुर में हो गया, तो वहां पे मान लीजिए हमारे पास 15 से 20 एंटरप्राइज हो गए, या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी एनजीओ या गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो वहां पे हम यूथ लेते हैं जो ग्रेजुएट या अच्छा यूथ हो, उसको हम ट्रेन करते हैं एज अ उद्यम साथी, कि जो हमारा एक फेस बन सके ग्राउंड पे, और इन छोटे एंटरप्राइज को मेंटर कर सके, सपोर्ट प्रोवाइड करवा सके, टेक्निकली कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसे करके हमारे उद्यम साथी का नेटवर्क भी है, जो कि आप पार्ट टाइम वर्कर के साथ तरह काम करते हैं। और दूसरा हमारा क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा बाकी स्टेट्स में, जैसे आपके यूपी में भी हमारा यूपी गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन हुआ था, हमारा सीएम सर की प्रेजेंस में ही, महाराष्ट्र में, मेघालय में, तो वहां पे क्या होता है कि गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं आप देखो तो यही विजन है, छोटे एंटरप्राइज को कैसे एम्पावर किया जाए। तो उसके बेस पे क्या होता है, क्या नाम, कि हम इनके जो मतलब इम्प्लॉयज हैं काइंड ऑफ, हम उनको भी ट्रेन कर देते हैं कि कैसे उनको इनेबल करना है, मार्केट एक्सेसिबिलिटी उद्यम वेल ऐप पे कैसे अपलोड करने हैं। तो ये टीम के जो सीआरपी होते हैं, इनकी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन गवर्नमेंट के, तो वो भी हमारे साथ मतलब काम करते हैं ऐसे कोलैबोरेशन में। ओके, ओके। तो ये बताइए कि जैसे आपने ये पूरा सेटअप क्रिएट किया है, और इसके आप बता रहे हैं कि 3 पिलर्स हैं, कि आप शुरू में उनकी एस्पिरेशन समझते हैं, फिर आप सेकंड पिलर पे लेके जाते हैं कि जो उनके प्रोडक्शन में या पैकेजिंग में जो कमियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, और तीसरा स्टेप है आप उद्यम वेल की ऐप में उसको लेकर के आते हैं, राइट। ताकि उनको डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क मिल सके। और जो ही वो आपकी ऐप पे आते हैं, तो फिर वो उनको पूरा ओएनडीसी जो उसका नेटवर्क है, वो पूरा नेटवर्क खुल जाता है, राइट। राइट? राइट ओके। एग्जैक्ट। तो ये अगर इस तरीके का ही काम आपके अलावा और भी लोग कर रहे हैं देश में, कि आप एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं कह सकते कि और बिल्कुल ही नहीं करते हैं, पर अलग अलग तरीके से करते हैं। मतलब हम तो काइंड ऑफ एक ट्राई करेंगे एक इकोसिस्टम बना पाए। बाकी कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए कुछ मोस्टली जो कंपनीज अभी रूरल एरिया में काम कर रही है, वो काइंड काइंड ऑफ एक वाइट लेवलर की तरह काम कर रही है। जैसे मान लीजिए रूरल एंटरप्राइज के पास जाएंगे, उनको काइंड ऑफ लाइक डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, पर उनसे प्रोडक्ट मतलब जो उनका प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोक्योर करके वो अपने ब्रांड के अंदर बेचेंगे काइंड ऑफ। अच्छा। तो ऐसी काफी कंपनी है जो व्हाइट लेबल कर रही है प्रोडक्ट, मतलब मैन्युफैक्चर तो रूरल रूरल एरियाज में ही हो रहा है, पर वो ब्रांड उनका जा रहा है उनमें। और तो दूसरा, वो उन्होंने अपने ब्रांड बना लिए हैं, और बस एफपीओ से वो प्रोक्योर करके अपने लेबल के नीचे बेच रहे हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइज हैं, और ये काइंड ऑफ एक पेन पॉइंट भी था। कईयों के लिए अच्छा है कि ठीक है उनको इनकम मिल रही है, पर मोस्टली जैसे हम जब ग्राउंड पे गए, हमने ये चीजें अंडरस्टैंड की, तो वहां पे क्या था पेन पॉइंट की, ठीक है उनका पेन पॉइंट था एक तो उनकी स्टोरी, कहीं ना कहीं कुछ एंटरप्राइज की एस्पिरेशन होती है भाई कि मेरा ब्रांड भी जाए, मेरे नाम भी जाए, मेरी स्टोरी भी जाए, ठीक है। और दूसरी चीज ऐसे होती है कि ठीक है कईयों को जिनको स्टोरी से मतलब नहीं था, उन्होंने भाई ये इशू रेज किए कि भाई हमारे पास ठीक है ये स्टार्टिंग में तो आ जाते हैं, अच्छा रेट हमें मिल जाता है, और बाद में जब जैसे जैसे डिपेंडेंसी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं वो हर बार रेट नेगोशिएट करते हैं कि भाई पिछली बार हम्म। 100 रुपए का दिया था, अभी मार्केट बंद है, हम 80 रुपए में दे दो, हम सारा सामान ले जाएंगे। फिर 70, मतलब अच्छा। इन द सेंस कि कहीं ना कहीं वो ट्रैप में फंस जाते हैं। ओके, तो ये ओके। वाली चीज चलती है। और दूसरा, मैं इनेबलमेंट के बेस में बात करूँ, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली काफी सारी कंपनीज है, गवर्नमेंट के काफी इनिशिएटिव है जो ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे गवर्नमेंट की नाबार्ड होगी, एनआरएलएम्स होगी, ये सारे कोशिश करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं अभी जो हम काम कर रहे हैं, मे बी लाइक आप ऐसा कह सकते हो कि हम कॉम्बाइन काम कर रहे हैं। हम एक तो भाई उनका वाइट लेबल नहीं कर रहे हैं, हम एक तो उनकी कहानी भी जाए, उनकी स्टोरी बाहर जाए, ठीक है, उनको प्रॉपर सपोर्ट मिले, काइंड ऑफ वही सेल्फ रेलियंट वाली चीज, मतलब आत्मनिर्भर वाली जो हम बात करते हैं। और दूसरा हम काम इसमें करते हैं कि जो भी मतलब मान लो डोट्स को कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो हम उन डोट्स को भी कनेक्ट करते हैं कि कैसे सपोर्ट मिल सकती है। जैसे
आपको मैं बता रहा था जैसे कि हमारा जो इकोसिस्टम है, किसी को सपोर्ट चाहिए तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक दियासरा फाउंडेशन है, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है कि जो कंप्लाइंसेस वाला पार्ट है वो ऐसे एंटरप्राइज को मतलब कम दामों में, डेफिनेटली वो फाउंडेशन है, एक इनिशिएटिव है, तो बहुत अच्छे रेट्स में वो ये पूरा सपोर्ट करते हैं कंप्लाइंसेस के लिए। तो हमने इसे पार्टनर करके रखा है कि इनको कैसे सपोर्ट किया जाए। बहुत बढ़िया। तो एक चीज बताइए कि अगर मान लीजिए कि कोई पंजाब में इसी तरीके का काम करना चाहता है जैसा आपने शुरू किया हुआ है, तो उन उनको अगर मतलब आप इमेजिन कीजिए कि कोई एक यंगस्टर है जो ऐसे ही 20 22 25 साल का है, और वो अपना कुछ ये इनिशिएटिव लेना चाहता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? क्या शुरू के 4 5 स्टेप्स हैं जो उसको करने चाहिए टू सेट इट अप? तो सर उसके लिए बेसिकली वही सिंपल है, क्या नाम कि जैसे मान लीजिए पहला स्टेप उसने ले लिया, उसके आसपास डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि उस एरिया में कोई एंटरप्राइज नहीं होगा। मान लो कोई एफपीओ होगा, कोई एसएचजी होगा, कोई अपना पापड़ अचार या कपड़े का कुछ काम कर रहा होगा। तो सबसे पहले वो जाए, मतलब उनसे समझे क्या नाम कि अभी उनको क्या दिक्कतें आ रही है, काइंड ऑफ उनको क्या परेशानी है, उनको कैसे हेल्प। और सबसे ज्यादा वो देखेंगे तो मोस्टली वो बोलेंगे ठीक है भाई हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, मार्केट एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले वो स्टेप ले एज अ इनिशिएटिव वाइज। जैसे मान लो मैंने भी अपनी जर्नी शुरू की थी, तो मान लीजिए ठीक है वो जैम, किसी टाइप का जैम बना रहे हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए अपने आप यूथ के पास मोबाइल है, ठीक है, आप एआई भी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उनसे बस उनका अच्छे से लोगो बनवा दे, हेल्प कर दे, उनका ब्रांडिंग पे हेल्प कर दे, मतलब उसका पैकेजिंग कनेक्ट बना दे, उसकी पैकेजिंग को इम्प्रूव कर दे, ऐसा लगना चाहिए किसी ब्रांड का वो प्रोडक्ट है। ये स्टेप 1 हो गया काइंड ऑफ। तो उसके बाद स्टेप 2 में वो क्या करे कि उनके कॉन्टेक्ट तो डेफिनेटली होंगे कहीं ना कहीं, दूसरी सिटी में दोस्त होंगे कहीं ना कहीं, पहले अपने दोस्तों से बोले कि आप ये प्रोडक्ट जस्ट ट्राई करके देखो, यूज करके देखो, एक मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है साथ में मिलके। तो उसके हिसाब से वो एक लिंक बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर उस हिसाब से कस्टमर से फीडबैक ले ले। मतलब कहने का मतलब यही है क्या नाम कि जो भी एंटरप्राइज उसके गांव में, उसके एरिया में, उनके साथ मिलके वो काम करे, उनको सपोर्ट करने, अब जिससे जो भी लर्निंग्स होंगी, तो एक पूरा प्रॉपर मान लो टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आप में भी अपना खुद का कैसे बना सकते हैं, या एग्जिस्टिंग करना है तो एग्जिस्टिंग कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें दो चीज है कि आप एज अ प्रोडक्ट वाइज आ जाओ या फिर एज अ इनेबलर आ जाओ, दोनों में कहीं ना कहीं अच्छी स्कोप है। तो उस हिसाब से वो करके मान लो उनको इंसाइट लिंक कि नहीं नहीं इसमें तो डेफिनेटली लाइक एंटरप्राइज का भी फायदा हो रहा है, उनका भी फायदा हो रहा है, एक लर्निंग, तो एक पूरा एक माइक्रो इकोसिस्टम बना सकते हैं। तो इस तरीके के काम को करने के लिए कुछ खास किस्म की स्किल्स या एजुकेशन की जरूरत है कि किस तरीके के लोग इस काम को कर सकते हैं? राइट, नहीं नहीं डेफिनेटली सर, इसमें ना अभी मतलब वो वाला मेरे को लगता है वो ब्लॉकेज नहीं रहेगा कि भाई आप जिस एजुकेशन में काम कर रहे हैं आप उसी में कर सकते हैं। अभी कहीं ना कहीं हमारे पास मोबाइल सबसे अच्छा यूजफुल टूल हम मान सकते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए जिनका नॉलेज, अब देखिए मैं कंप्यूटर साइंस का था, हम काम जो कर रहे हैं मान लो ग्रास रूट लेवल पे, कहीं ना कहीं आप समझिए तो सोशल साइंसेज वाला काम भी है, टेक्नोलॉजी वाला काम डेफिनेटली है, फाइनेंस वाला काम भी देखना पड़ता है, तो हम भी मतलब सीख के करते हैं, जैसे यूट्यूब रिसोर्सेज वगैरह। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जस्ट ऐसा है कि आपका इंटरेस्ट है तो आप करिए, सीखने के लिए आप एक दिन में सीख सकते हैं वो चीज़ें, और हम्म। धीरे धीरे आ ही जाता है अंडरस्टैंडिंग। तो जब आपने अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की, तो आपको किस तरीके की दिक्कतें आई, और खासकर आपने हिमाचल धर्मशाला क्यों चुना अपना जगह के तौर पर, जबकि आप काम करते हैं पूरे देश में? यस यस डेफिनेटली। तो सर पहले दिक्कतों वाली बात करें तो डेफिनेटली बहुत दिक्कतें आती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन पहले लगता है कि सब चीजें मे बी लाइक होता है ना, क्या नाम कि मोबाइल उठाया इजी हो जाती हैं सब कुछ। पर पॉइंट ऐसा है कि स्टार्टिंग बहुत दिक्कतें आया, जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसको कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म में डालना है, कैसे लीगल पर्सपेक्टिव से होती है, क्योंकि इसमें ऐसे आपके पास मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां पे ठीक है आपको सेट ऑफ टास्क है, आपको वही परफॉर्म करना है, पर इसमें आपको सब कुछ टास्क करने पड़ते हैं अलग अलग जगह। स्टार्टिंग में तो आपको सब कुछ खुद ही संभालना पड़ता है, टीम तो धीरे धीरे बनती है। तो बहुत दिक्कतें आई डेफिनेटली, टीम का मे बी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, ऐसा लगता था कि सब कुछ खुद ही करने पड़ रहा है। दूसरी चीजें ऐसा होता था कि नहीं यार ये कंप्लाइंस कहाँ से आ गया, इसको कैसे करना है, तो वो सपोर्ट किया। और डेफिनेटली मैं जो इकोसिस्टम बने, इंक्यूबेटर्स हो गया, आईआईटी मंडी के एटलीस्ट से बहुत सपोर्ट मिली हमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से काफी सपोर्ट मिली। तो ऐसे इकोसिस्टम से क्या नाम डेफिनेटली वो सारी चीजें हो जाती है जब मेंटर्स मिलते हैं, या एक इकोसिस्टम में जब आप एक बार इकोसिस्टम का पार्ट बन गए तो आपको खुद शॉर्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपको कोई फेलो स्टार्टअप कोई कुछ खुद बना रहे हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं, मे बी आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो ये सब चीजें वहां से ये सारी दिक्कतें जो हैं सोल्व हुई।
और जब आपका दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि धर्मशाला ऐसा था कि ठीक है, हमने शुरू तो जर्नी अपनी उड़ीसा से इंस्पिरेशन मिली, हिमाचल मंडी से हमने जर्नी शुरू की, और फिर हम चंडीगढ़ भी रहे थे थोड़ा टाइम, फिर हम दिल्ली से हमने एक फ्लैट से एज अ रन किया। तो बाद में पर कहीं ना कहीं एक था कि भाई नहीं यार, हिमाचल से शुरू करना है। एक पर्टिकुलर पॉइंट था कि भाई अब हम हिमाचल के हैं तो यहाँ भी इकोसिस्टम बनना चाहिए। यहाँ का मोस्टली यूथ आप देखेंगे तो या तो यहीं रहता है, मान लो छोटा मोटा काम करता है, नहीं तो चंडीगढ़ जाते हैं। तो पॉइंट ऐसा था कि बाहर नहीं, मतलब यहीं पे हम कैसे अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं। क्योंकि दूसरी चीज ये भी थी कि जब हम कॉन्फ्रेंस में अलग अलग इवेंट में जाते थे, मैं इंटरनेशनल भी जाते थे या नेशनल जाते थे, नेशनल में भी डेफिनेटली हिमाचल का जो एक प्रेजेंस होता था, मान लो काइंड ऑफ एक रिप्रेजेंटेशन होता, बहुत कम होता था। बाकी स्टेट के आपको मान लो 10-10, 20-20 ऐसे पार्टिसिपेंट मिल जाते, हिमाचल का आप देखो तो आप अकेले ही मिलोगे। तो एक एक ये भी मतलब विचार था कि अगर हम यहाँ पे भी अगर स्टार्ट करें इकोसिस्टम को, साथ में हम यहाँ पे रह के काम करें, तो बाकी यूथ भी हमारे साथ इंस्पायर हो रहा है, हम भी उनको अलग अलग जगह उद्यम वेल के थ्रू ही लेके जा रहे हैं, तो एक रिपल इफेक्ट स्टार्ट होगा। तो वही इंस्पिरेशन थी कि ठीक है, डेफिनेटली लाइक मे बी लॉजिस्टिकली कुछ चैलेंज स्टार्टिंग में आएंगे, पर यहाँ से कैसे थोड़ा काम कर सकते हैं ताकि यहाँ एनवायरनमेंट भी काफी फ्रेश है। तो वही एक था। बहुत अच्छा। तो ये जब आप हिमाचल में आपने तय किया कि आप इसको शुरू करेंगे और हिमाचल में रहेंगे, तो टैलेंट मिलना, खासकर जो धर्मशाला बेस्ड टैलेंट है, उसकी कैसी सिचुएशन थी? मिल जाता था आसानी से कि? यस, वैसे तो हम बात करें तो हिमाचल में हम रिसेंटली मतलब शिफ्ट हुए हैं। हमारी वैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें तो काफी अलग अलग स्टेट के भी जो है लोग हैं। पर यहाँ पे टैलेंट की बात करें तो हमने डेफिनेटली लाइक थोड़ा सा चीज तो है, मतलब इन द सेंस थोड़ा सा गैप तो है, पर ऐसा नहीं है क्या नाम कि आप उनको ट्रेन करेंगे वो सीखेंगे नहीं, में भी रिस्पॉन्सिव है। तो अगर आप पर्टिकुलर किसी मान लो फ्रेश ग्रेजुएट को भी पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उनकी सीखने की है, इन द सेंस कि आप मान लो उनको एक चीज सिखाएंगे, वो पर्टिकुलर टास्क देंगे, तो उस पर सीख के डेफिनेटली सीरियसली काम करेंगे, चाहे वो चीज उनको पहले से नहीं आती हो। पर कहीं ना कहीं वो सीखने की है कि अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उनको पता है क्या नाम कि उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है। तो एंड बात करें तो डेफिनेटली हमें भी आया कि हम यार मतलब जब हमने ऑफलाइन इंटर्नशिप से धर्मशाला बेस्ड डाली है, इंटर्नशिप डाली या जॉब डाली, तो हमें बहुत कम रिस्पॉन्स आया। ऑल दो लाइक जैसे हम एक नेशनल मतलब वर्चुअल डालते तो हमें बहुत भर भर के मतलब 500-700 एप्लीकेशन भी आती थी। तो हमने कहीं ना कहीं एक चीज ये भी देखी कि कहीं ना कहीं यूथ को मे बी लाइक अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है, तो कहीं ना कहीं होता है ना एक कि कैसे इसको एक्सेस करें, मेरे लिए ठीक भी होगी, या खुद को काइंड ऑफ एक कम समझने वाली, मतलब मैंने देखा कि हाँ मतलब हमें मिले, मतलब पहले सिलेक्शन होने से पहले ही मतलब खुद मतलब उसका पार्ट ही नहीं बनना। तो ये थोड़ा बहुत देखा, तो धीरे धीरे ये चीजें इम्प्रूव हो रही हैं। ओके, ओके। और जब आपने अपने कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि जब आप अपनी डिग्री करके वापस इस तरीके के काम की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो घर वालों ने क्या कहा कि भाई नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो, ये सब क्या करने में लगे हुए हो? व्हाट वाज देयर रिस्पॉन्स? सर वही चीज, मतलब ऑल दो लाइक मैं कहूंगा पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव है, पर जब बात आई जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की कि नहीं भैया आपने कंप्यूटर साइंस कर लिया, आप बाहर गए हो, तो कहीं ना कहीं मेरे घर वालों का, यूजली मेरे घर वाले नहीं, मतलब इस रीजन में सभी पेरेंट्स का कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारा जो बेटा बेटी है जो अपने नजरों के सामने ही रहे, अपने आसपास ही रहे, काइंड ऑफ एक वो सिनेरियो है। तो घर वालों का भी यही था क्या नाम कि भाई गवर्नमेंट जॉब, इवन लाइक अभी तक, मतलब अभी चलो ठीक है, गॉड ग्रेस थोड़ा बहुत ठीक कर रहे हैं हम, तो अभी भी मतलब मेरे पापा जो है अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म दे देते हैं कि ये वाली भर्ती निकली है या ये वाली जॉब निकली है तो इसमें अप्लाई कर ले गो, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट जॉब में थे, अभी जस्ट रिटायर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो अभी भी रहता है उनका कि गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा मोर सिक्योर वाली चीज में जाए। तो ये है अभी, और तो लाइक मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा बिल्कुल सॉल्व हो गया है, तो उनको भी लगता है कि ठीक है भाई अच्छा है, घूमता रहता है यहाँ वहाँ जाता रहता है, ठीक है, यहाँ वहाँ रिकॉग्निशन मिलती रहती है, पर गवर्नमेंट जॉब का कहीं ना कहीं उनके मन में है कि अभी करें। हाँ, हाँ, और क्योंकि मिडिल क्लास इंडिया में तो ये है कि एक तो सिक्योर जॉब होनी चाहिए, ठीक ठाक जॉब होनी चाहिए, और अभी आपकी ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है, उसके ऊपर माता पिता का विश्वास अभी भी बना नहीं है पूरा। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि आनाम की उतना बना नहीं है कहीं ना कहीं, और तो अच्छा है, मतलब वो करते हैं शेयर कि यहाँ पे ये हो गया या ये करते हैं, टीम बना लिया, पर कहीं ना कहीं वो वाला चीज है ना कि खुद आता है कि नहीं, एक बार गवर्नमेंट जॉब में, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में था, ये भी गवर्नमेंट जॉब का ये कर लेंगे, इतनी अच्छी एजुकेशन की, इतना एक्टिव है, तो वो चीज है मतलब।
पर मम्मी अच्छा को है, मतलब मेरे मम्मी जो है वो पर्टिकुलरली पूरा सपोर्ट करे, और पापा कहीं ना कहीं है कि भाई करे गवर्नमेंट जॉब। अच्छा अच्छा। So what is your dream? What is that you are trying to achieve in say next 3 to 5 years time frame? सो यस सर, सो पर्टिकुलरली मेरा ड्रीम ये है, क्या नाम, कि जैसे मान लीजिए हम अब बात करते हैं, क्या नाम, अभी डेफिनेटली गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले। तो कहीं ना कहीं मेरा ड्रीम ऐसा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन ब्रांड वाला चीज, इन द सेंस कि वो उद्यम इकोसिस्टम के थ्रू बन पाए। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने ये अपनी जर्नी में ये भी अंडरस्टैंड किया कि हर किसी का ब्रांड बनाना पॉसिबल नहीं है, लाइक डेफिनेटली बहुत रिसोर्सेज चाहिए, वो भी चाहिए। तो हमने किया कि क्लस्टर वाइज अप्रोच के तहत, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्लस्टर है जहाँ पे एसएचजीज भी हो, मान लो 10 तरह के एसएचजी, 10 तरह के प्रोडक्ट बना रहे हो, 10 तरह के एफपीओ, 10 तरह के प्रोडक्ट बना रहे हो, उन सबको कंबाइन, उनके जो अच्छे प्रोडक्ट, एक क्लस्टर बनाया जाए, उसके अंदर एक ब्रांड लाया जाए, और उसके पर्टिकुलरली एक डिस्ट्रिक्ट की एक ब्रांडिंग बनाई जाए, एक सेंट्रलाइज ब्रांड बनाया जाए। Give me an example to understand it clearly. So let's take the example of like कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऑल्दो हमने पायलट्स उसके लिए स्टार्ट कर ही दिए हैं काफी जगह पे। तो वहां पे ऐसा है, मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे एसएचजी हैं, कोई अचार बना रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, कुछ ऐसे हैं जो शॉल भी बना रहे हैं, टोपी भी बना रहे हैं, ठीक है, कुछ अलग तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं या अच्छे अच्छे जो एक्टिव जो सेलर्स हैं, ठीक है, उनके साथ एक ग्रुप क्लब में बन के क्लस्टर बनाया जाए पर्टिकुलरली। और उस क्लस्टर में क्या हो जाए कि डेफिनेटली उस क्लस्टर या उस पर्टिकुलर ब्रांड की जो ओनरशिप है कम्युनिटी लेड ही रहे, उन सबकी रहे, जैसे एफपीओ में मॉडल होता है हम्म। ओनरशिप का। तो उसमें क्या हो पर्टिकुलरली कि उस ब्रांड का एक सेंट्रलाइज मान लो नाम हो, उस हिसाब से ब्रांडिंग हो, उस हिसाब से तो आप पब्लिसिटी हो। बेसिकली एक तरीके से कोऑपरेटिव बनाना चाह रहे हैं कि काइंड ऑफ मतलब। अगर अगर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अचार बनाने वाले 10 छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, तो उनको सबों को एक साथ ले आएं और एक ब्रांड के नीचे वो सारे 10 लोग ऑपरेट करें। दैट्स राइट व्हाट राइट। यू आर ट्राइंग टू। यस यस, और उसमें काइंड ऑफ लाइक उद्यम वेल, डेफिनेटली उद्यम वेल इनेबलमेंट करे, ऐसा ना करे कि मतलब कि उद्यम वेल का ब्रांड हो, ब्रांड कम्युनिटी लेड ही हो। जस्ट हम्म। उद्यम वेल एज अ वर्क एज अ इनेबलर, एंड उस ब्रांड के डेफिनेटली फिर मार्केट जो भी मान लो नेशनल या मान लो इंटरनेशनल मार्केट में लिंकेज है, उन सब का बनाया जाए, तो और उसके अभी तक साथ। आपको इस तरीके की चीज में कहीं पे सफलता मिली? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, धर्मशाला ब्लॉक में हमने क्या किया है, क्या नाम, कि हम 20 एसएचजी, मतलब 20 ऐसे एसएचजी ले रहे हैं जो अलग अलग एक्टिव हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब उनका हम एक ब्रांड बना रहे हैं, डेफिनेटली वो कम्युनिटी मॉडल वाला ब्रांड बना रहे हैं, और उसको प्रॉपर नेम पैकेजिंग दे रहे हैं, और उसके मार्केट एक्सेस उस पर काम चल रहा है। अभी हमने मोबिलाइज कर लिए हैं एसएचजी, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स वगैरह सब चल रही हैं, और इसके साथ नेक्स्ट स्टेप है उनकी पूरी ब्रांडिंग वगैरह पे ध्यान देके पूरा डिस्ट्रिक्ट लेड ब्रांड बनाने का। हम्म। एक चीज हमने और देखी कि बहुत सारे जैसे एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, वो मे बी लाइक एसएचजी, उनको ठीक है, उनको चाह रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट बाहर जाए। अब दो एंटरप्राइज, अभी जैसे आप बात करें तो उद्यम वेल उन एस्पिरेशंस पे काम कर रहा है कि मतलब उनका खुद का ब्रांड हो, जैसे मान लीजिए रूरल कोई एसएचजी है, वो कहीं ना कहीं अपने खुद के ब्रांड के साथ आगे मार्केट तक जाए, ठीक है। तो अभी अभी पर चैलेंज ऐसा है कि कुछ ऐसे भी बिजनेस है, बोल रहे हैं भाई कि हम बना तो अपना बढ़िया ले रहे हैं कि ठीक है, पर हमारा क्या नाम, मान लो हमारा प्रोडक्ट चला भी जाए, मतलब बिक भी जाए, पर हम इतना ब्रांड वाले पंगे में हम नहीं पड़ना चाहते, कितना हम्म। हम बहुत ब्रांडिंग वो करें। हम्म। ऑल्दो और कहीं ना कहीं उनका है, तो हम अभी सोच क्या रहे हैं, मतलब अभी नहीं बट इन फ्यूचर, कि हम एक ऐसा ब्रांड डेवलप करें, डेफिनेटली एक पर्टिकुलर एक सेंट्रलाइज ब्रांड हो, मे बी उद्यम वेल के अंडर ही हो। तो उस ब्रांड में अलग अलग जो एसएचजी जो खुद का ब्रांड बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते, या काइंड ऑफ मान लो उतना एक्टिव नहीं है उसमें, या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं, तो उसको एक स्टैंडर्डाइज लेवल पे लेके, स्टैंडर्डाइज ब्रांडिंग पैकेजिंग पे लाके हम उस ब्रांड के, मान लीजिए फॉर एग्जांपल XYZ ब्रांड नेम हो गया, तो उसमें उस प्रोडक्ट में, पर उस प्रोडक्ट में क्या रहेगा कि जो भी सेलर प्रोडक्ट बना रहा है वो छोटा सा मान लो एक क्यूआर कोड टाइप रह गया, या मान लो उसके बारे में डिटेल्स होगी, उसमें उस स्टोरी वो भी जान चाहिए कि मैन्युफैक्चर कहाँ से हुआ है, किसने मैन्युफैक्चर किया है, जो मैन्युफैक्चरर करने वाले सेलर है उनकी स्टोरीज क्या है, पर ब्रांड एक ही रहेगा। तो हम इस ब्रांड पे कहीं ना कहीं फोकस है कि जितनी भी लर्निंग्स रही हैं, क्या नाम, तो एक ऐसा ब्रांड बनाया जाए जिसमें ये सारा सब कुछ कवर हो सके, जो अलग अलग और यूनिक प्रोडक्ट्स हो, मान लो हिमाचल के अलग, और मान लो ऐसा पोर्टल बने जिसमें मान लो आप स्टेट वाइज अपने प्रेफरेंस के हिसाब से मान लो आप हिमाचल के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर सके, महाराष्ट्र के कर सके, यूपी के कर सके। ओके। तो ये विजन है। Great. So thank you. Thank you for sharing this story of yours. And I'm sure that, this will, people will, listening to this story will help them get few ideas what are the kind of things that people can do. और इसमें एक जो खास जो चीज मेरे को दिख रही कि जो
रूरल यूथ है जो गांवों में बैठा हुआ है, कोई खास काम नहीं है करने को, ग्रेजुएट्स हैं, तो अगर वो अपने कोई कोऑपरेटिव या कोई एक नेटवर्क सा बना लेते हैं और अपने आसपास पैदा होने वाले चीजें हैं जो खेती से संबंधित हो सकती हैं या हस्तकला से संबंधित हो सकती, उनके प्रोडक्ट बना लें, तो अगर उनके पास प्रोडक्ट तैयार हो जाए तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने में। ये है कि जो मेरे को जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके साथ बात करने से दिखाई दे रही कि रूरल एरियाज के, सेमी अर्बन एरियाज के जो यूथ हैं, अगर वो कुछ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सके, प्रोडक्ट बना सकें, तो उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में वो आपसे मदद प्राप्त कर सकते हैं। राइट, राइट। यस सर, और थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जैसे आपने बताया डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई रूरल यूथ डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट लेता है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि उद्यम साथी जो हमारा मॉडल है, ठीक है, तो स्टार्टिंग हम उनको भी ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स ही बोलते हैं, अपने भारतप्रेन्योर्स, ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स। तो वो अपने एरिया में जहां भी है वहां के एज हमारे साथ उद्यम साथी बन के एनरोल हो सकता है, और अपने जितने भी ये ग्रास रूट एंटरप्राइज है उनको सपोर्ट करने में, मतलब हेल्प करने में, कनेक्ट करवाने में उद्यम वेल के थ्रू। तो ये जो उद्यम साथी है, ये क्या, दिस इज मोर लाइक अ जॉब दैट यू प्रोवाइड? No, it's not exactly a job. It's kind of, you can say that a part time या gig work या मान लो maybe like volunteership, but it will be definitely paid, and like they तो can get क्या benefit. प्रोसेस है उसका, अगर मान लीजिए कि कोई एक यंग लड़का किसी गांव में है और वो उद्यम साथी बनना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? वो डेफिनेटली मतलब हमारे जो भी मान लीजिए हमारे वेबसाइट पे जो कॉन्टेक्ट्स हैं उन पे कनेक्ट कर सकता है, हमारे से लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकता है, तो जो भी हमारी टीम्स है ऑन बोर्डिंग की, तो उनके थ्रू हम उनको एक बार उनसे बात करके एसेस करके फिर हम उनको एज अ उद्यम साथी ऑन बोर्ड कर तो लेंगे। उद्यम साथी बनने के लिए उसके पास क्या स्किल्स चाहिए, क्या आप क्या देखते हैं उद्यम साथी बनाने के पहले? तो बेसिकली हम देखते हैं क्या नाम कि उद्यम साथी एक्चुअल में एक्टिव यूथ हो, डेफिनेटली ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं एक होता है ना सीखने वाला, मोबाइल को अच्छे से मतलब बेसिक चीजें सब कर लेते हैं, ऑपरेट कर ले, मान लो आप एआई के टूल्स को यूज कर रहा है, कैनवा ग्राफिक्स या एप्स को अच्छे से यूज कर ले, ठीक है। तो ये सब बेसिक हम स्किल्स देखते हैं, और थोड़ा अच्छे से मतलब मान लो किसी को गाइड कर सके, बोलने में अच्छे से बात कर सके, किसी छोटे एंटरप्राइज को सिखाना है तो वो चीजें, तो ये सब चीजें हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। ऑल्दो हमारी ट्रेनिंग, एक प्रॉपर ट्रेनिंग रहती है उद्यम साथी की, जो हमारी एसओपी है उसके अकॉर्डिंग। और उद्यम साथी ऑन एन एवरेज एक मंथ में कितने पैसे कमा सकते हैं? यस, तो सर इसमें बेसिकली हमने इनिशियल बेसिस पे एक तो हमने फिक्स अमाउंट रखा था, पर हमने बाद में देखा कि फिक्स अमाउंट में चैलेंज आ रहा है, पर अभी हम सेलर अमाउंट भी देते हैं। पहले हम जैसे फिक्स अमाउंट 5000 हमने फिक्स अमाउंट रखा उद्यम साथी के लिए, जो भी इंगेजमेंट बेसिस पे, और पर सेलर अमाउंट हमने 500 पर सेलर अमाउंट रखा था। मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो जैसे नए सेलर ला रहा है, ऑन बोर्ड कर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब मान लो 500 के अप्रॉक्स हो गया, या जो पुराने सेलर भी है उनको ये स्पोर्ट XYZ स्पोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसका इंसेंटिव हो गया। तो ऐसे करके मान लो अगर कोई एक्टिव उद्यम साथी है तो आराम से वो मतलब मान लो पार्ट टाइम या एज अ वॉलंटियर एसोसिएट रह के भी वो आराम से 12-15 हजार रुपये कमा सकता है। अच्छा, तो अगर कोई उद्यम साथी बन जाता है तो आप उसको बेसिकली पहले शुरू में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और फिर आप उससे ये उम्मीद करेंगे कि वो अपने आसपास के जो छोटे उद्योग हैं उनको आपके प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए, राइट, और जब जब वो एनरोल करेंगे नए लोगों को आपके प्लेटफॉर्म पे, उसके हिसाब से दे गेट पेड फॉर दैट। राइट, राइट, यस अच्छा, सर। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग this information, and I'm sure it will help a lot of people. And we are always looking for, good stories. And so, if you know other people that we should cover in the podcast, do let us know. डेफिनेटली, श्योर सर, श्योर, Yeah. विल Okay. Thank you. Thank you very थैंक्स। much.